चलिए जरा सोचिए एक ऐसे गवाह के बारे में जिसकी आंखों ने खुद समय को बीतते देखा हो। आज हम कहानी जानेंगे काकभुशुंडी की, रामायण के वो अमर साक्षी जिन्होंने इस महाकाव्य को एक बार नहीं बल्कि बार बार घटित होते देखा है। जी हाँ, एक ऐसा अस्तित्व है जो हर कल्प में, हर युग में भगवान राम की लीला को अपनी आंखों से देखता है। कौन हो सकता है ये रहस्यमयी दृष्टा? चलिए इसी पहेली को आज सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अमर दृष्टा काकभुशुंडी। तो काकभुशुंडी कोई मामूली कौवा नहीं है, वो है एक अमर ऋषि। और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है कि वो हर एक कल्प में रामायण को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखते हैं। सोचकर देखिए कितना गहरा नजरिया होगा उनका इस महाकाव्य पर। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। वो हमेशा से इतने ज्ञानी और अमर ऋषि नहीं थे। जी नहीं, उनकी कहानी की शुरुआत तो ज्ञान से नहीं बल्कि घोर अहंकार से हुई थी। तो अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, एक श्राप और उसका कारण। जानते हैं कि कैसे उनका अभिमान ही उनके पतन की वजह बना। देखिए, अपने पिछले जन्म में वो अयोध्या में रहते थे और थे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त। लेकिन उनकी भक्ति में ना एक दिक्कत थी, अहंकार। वो इतने अभिमानी थे कि भगवान विष्णु की खुलेआम निंदा तक कर देते थे। और इसी अहंकार में उन्होंने वो गलती कर दी जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि उन्होंने उज्जैन में अपने ही गुरु का अपमान कर दिया। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके गुरु विष्णु भक्त थे। बस यही वो पल था जिसने उनकी पूरी जिंदगी पलट दी। अपने गुरु का ऐसा अपमान, इसका नतीजा क्या हुआ? उन्हें श्राप मिला, एक कौवा बन जाने का श्राप। और बस इसी एक श्राप ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। कहाँ वो अभिमानी शिव भक्त और कहाँ एक छोटा सा विनम्र कौवा जो कल तक विष्णु की निंदा करता था, वो आज राम का सबसे बड़ा भक्त बनने की राह पर था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, भक्ति से मिला वरदान। देखते हैं कि कैसे ये श्राप ही उनके लिए एक आशीर्वाद बन गया। अब देखिए, श्राप मिलने के बाद कोई भी निराश हो जाता, टूट जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने इस कौवे के रूप को स्वीकार किया और अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा जीवन भगवान राम के भक्ति में लगा दिया। तो ये सफर कुछ ऐसा था। सबसे पहले गुरु के अनादर के कारण कौवा बनने का श्राप मिला। फिर इसी रूप में उन्होंने प्रायश्चित का रास्ता चुना और राम भक्ति में ही उन्हें शांति मिली। उनकी ये अटूट भक्ति इतनी जबरदस्त थी कि महान ऋषि लोमश भी उनसे प्रभावित हो गए। और फिर ऋषि लोमश ने ही उन्हें 2 बहुत गहरे वरदान दिए। अब ये वरदान क्या थे? पहला तो ये कि उनकी राम भक्ति हमेशा अटूट रहेगी, कभी कम नहीं होगी। और दूसरा, इच्छा मृत्यु का वरदान, मतलब वो अपनी मौत का समय खुद चुन सकते थे। और इसी वरदान ने एक तरह से उन्हें अमर बना दिया, मृत्यु के बंधन से आजाद कर दिया। चलिए अब कहानी के चौथे हिस्से में चलते हैं। जब गरुड़ को संदेह हुआ, अब काकभुशुंडी के ज्ञान की असली परीक्षा का समय था। ये एक बहुत गहरा सवाल था जो भगवान विष्णु के वाहन शक्तिशाली गरुड़ के मन में उठा। उन्होंने सोचा, भगवान राम तो परम ब्रह्म है, तो फिर वो एक साधारण इंसान की तरह कैसे हो सकते हैं? गरुड़ का ये भ्रम इतना गहरा था कि इसे दूर करने के लिए पता है किसने रास्ता दिखाया? खुद भगवान शिव ने। और उन्होंने गरुड़ को किसी और के पास नहीं बल्कि काकभुशुंडी के पास ज्ञान लेने के लिए भेजा। इससे हम समझ सकते हैं कि काकभुशुंडी का ज्ञान कितना बड़ा और प्रामाणिक माना जाता था। और बस यहीं पर हम काकभुशुंडी के होने के असली मकसद तक पहुंचते हैं, उनकी वो कहानी जो समय से भी परे है। तो काकभुशुंडी ने गरुड़ का संदेह कैसे दूर किया? किसी बहस से नहीं, किसी तर्क से नहीं, बल्कि उन्होंने गरुड़ को पूरी रामायण की कथा सुनाई, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने खुद अपनी आंखों से उसे घटित होते देखा था, युगों युगों तक। और उनके द्वारा सुनाई गई यही कथा काकभुशुंडी रामायण के नाम से जानी गई। सोचिए, ये रामायण का कोई आम रिटेलिंग नहीं है, ये उस गवाह के नजरिए से है जिसने इस कहानी को बार बार अलग अलग युगों में जिया है। ये उनकी पूरी यात्रा की सबसे बड़ी विरासत है। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए, अगर एक कहानी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो युगों के पार जाकर किसी के मन का सबसे गहरा संदेह भी मिटा दे, तो फिर इस कथा कहने और सुनने की कला की असली शक्ति क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।